गठबंधन की एक बैठक जो दिल्ली में चल रही थी उससे जुड़ी एक जानकारी मिल रही है। पीएम के चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया गया है। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है। आईएनडीआई गठबंधन अलायंस जो बनाया है और ये दिल्ली में जारी बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला ये लिया गया। अब तक चर्चा ये चल रही थी कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी खुद इस रेस में आगे चल रही थी और ममता बनर्जी ने ही खुद यहां मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव आगे रखा है। सूत्रों के हवाले से हालांकि अभी ये जानकारी मिल रही है दिल्ली में जहां पर आईएनडीआई बैठक जारी है इंडी अलायंस की। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि इस इंडी अलायंस में जो बैठक चल रही है, इस बैठक में जो इंडी अलायंस के एक साझा चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कांग्रेस पार्टी के। इसके नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने आगे किया है। पीएम के चेहरे को लेकर खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया गया है और इंडी अलायंस के नेता का जो एक साझा चेहरा होगा वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुन रहे थे आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनको लेकर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी कुछ बातें हुई। हालांकि उस पर भी लौटेंगे। फिलहाल बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, जहां इंडी अलायंस की बैठक में एक खबर निकल कर यह आई कि ममता बनर्जी, टीएमसी प्रमुख, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए साझा चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया, उनका नाम का प्रस्ताव किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम के चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया है ममता बनर्जी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडी अलायंस के आज की बैठक में यह तय हुआ और दरअसल आज की जो बैठक थी वो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक। और इस बैठक में जहां ममता बनर्जी भी पहुंची थी, हालांकि ममता बनर्जी के इस बैठक में पहुंचने से पहले अब तक जो चर्चा चल रही थी सियासी गलियारों में, वो ये चर्चा थी कि खुद ममता बनर्जी अपने आप को आगे करेंगी या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा और इंडी अलायंस का साझा चेहरा के तौर पर आगे किया जा सकता है। लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने प्रस्ताव में आगे किया है साझा चेहरे के लिए इंडी अलायंस की बैठक के दौरान। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग, यहाँ पर इस दिल्ली में हुई ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके
किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। दूसरा चीज जो हमारे 142 लोग एमपीस, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने एमपीस को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया। और शिवम प्रताप हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। शिवम, अभी तक चर्चा यह भी थी कि ममता बनर्जी को भी चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन घूम फिरकर बात वहीं आ गई कि कांग्रेस ही मुखिया होगी इंडिया अलायंस का और मल्लिकार्जुन खड़गे को नाम उनका प्रस्तावित किया गया। अभी लगता है संपर्क नहीं हो पाया शिवम से, एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का फिलहाल। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि ममता बनर्जी ने, टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया है। अब सवाल यहां पर लगातार यह उठ रहा है कि क्या इस प्रस्ताव का समर्थन हो पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के बयान से लगता नहीं कि वो अभी इस पूरे फैसले से या इस प्रस्ताव से खुश हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ। वो सिर्फ यूपी को देख रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति यूपी आधारित है और ऐसे ही और भी कई दल हैं जो क्षेत्रीय दल हैं और हालांकि राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करते हैं, लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में उनकी थोड़ी बहुत जो पूछ है। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया गया, सूत्र बता रहे ममता बनर्जी भी इस रेस में शामिल थी। देखिए, ममता बनर्जी ने ही खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पीएम पद के लिए इस समय सबसे उपयुक्त अगर कोई चेहरा है गठबंधन में तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। न सिर्फ उनके पास वरिष्ठता है, उनको अनुभव है, बल्कि उनका जो कास्ट फैक्टर है वो भी पीएम मोदी को मात दे सकता है। हालांकि नेता जिनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भी खड़गे का नाम का समर्थन किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी बैठक में तुरंत साफ किया। उन्होंने कहा पहले हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव जीतना है। पीएम पद का जो फेस है, पीएम कौन होगा, ये सब सेकेंड प्रायोरिटी की बातें हैं। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये लोकसभा चुनाव जीतना है। और इस बैठक से एक बात साफ हो गई कि कई जो पार्टियां हैं, वो राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो या तमाम और नेता हो, उनके समर्थन में कतई नहीं है। उनका सीधा समर्थन आज ही इस बात से बैठक साफ हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे
बड़े विकल्प के तौर पर उभरे हैं, वो निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का समर्थन किया गया। और इसी बैठक में ईवीएम जैसे मुद्दे को लेकर भी बात हुई। कई पार्टियों ने ये कहा कि ईवीएम का मुद्दा प्रभावी है, जनता इस बात को समझ रही है कि ईवीएम के दुरुपयोग से ये चुनाव जीते जा रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ी खबर निकलकर जो आ रही है वो कि नीतीश कुमार हो या तमाम जो ऐसे चेहरे थे जिनको लग रहा था कि पीएम पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ेगा, उनके लिए झटका है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने बढ़ाया और उसका समर्थन सीएम केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने किया। ये एक बड़ी खबर थी और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि पहली प्रायोरिटी हमारा लोकसभा चुनाव जीतना है, ये साफ दिखाता है कि फिलहाल गठबंधन किसी भी पीएम पद के चेहरे का ऐलान नहीं करने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक चूंकि जिस तरह से शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ये गठबंधन एक्टिव होता है लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस इसमें प्रमुख चेहरा होगी, कांग्रेस पार्टी की इसमें लीडिंग होगी। नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी भी इस रेस में शामिल थे। अब ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव आगे कर दिया है। ये प्रस्ताव चूंकि जिस तरह से सामने आया, अखिलेश यादव की बातों से लग नहीं रहा है कि वो इस बात से बहुत खुश हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आप जिस तरीके से ये प्रस्ताव रखा, ममता बनर्जी ने अचानक दरअसल अपना जब उनको संबोधन करना था तो उस दौरान उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि इस समय सबसे उपयुक्त चेहरा अगर कोई इस बैठक में है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जो बेहद वरिष्ठ हैं, दलित समुदाय से आते हैं, ऐसे में उनके नाम का समर्थन भी तुरंत बैठक में मौजूद कई नेता जिनमें अरविंद केजरीवाल प्रमुख है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने यह किया कि ये सबसे अच्छा विकल्प रहेगा पीएम मोदी के सामने। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि हम 2024 लोकसभा चुनाव जीतने पर अगर ध्यान देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा पीएम पद के चेहरे पर अभी से डिस्कशन से पहले। बिल्कुल, सीट शेयरिंग पर भी कोई बात हुई अभी? बिल्कुल, सीट शेयरिंग को लेकर आज चर्चा हुई और जैसा कि मैंने पहले इस बात का दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी 320 से 330 सीटें लड़ना चाहती है और 200 से 220 सीटें अपने विपक्षी दलों को छोड़ना चाहती है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में कई पार्टियों ने यह कहा कि हम लगभग 400 के आसपास सीटों पर सभी दल मिलकर एक उम्मीदवार उतारेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। हालांकि एक दो पार्टियां थी जिनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि अगर हम एक ही चेहरा उतारेंगे तो बीजेपी के सामने सीधी सीधी तुष्टीकरण का उसको फायदा मिल सकता है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा हुई है उसमें ये बात सामने आई कि ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के अलावा जो बाकी दल हैं वो प्रमुख रहे, वो लड़े, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एक लहर है। कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार कर आई है, ऐसे में कहीं ना कहीं डीमोटिवेट जो कार्यकर्ता होते हैं उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बात तय हुई कि आज सीट शेयरिंग पर आम सहमत बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने चुनावी प्रबंधन को मजबूत करते जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस को यह बात समझनी थी कि दिसंबर खत्म होने का समय आ गया है, अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में सीट शेयरिंग एक बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह से अब तक चर्चा चल रही थी नाम को लेकर, नीतीश कुमार, जब पहली इंडिया अलायंस की मुझे बैठक याद आती है, उस वक्त जब चर्चा चल रही थी तो बहुत आगे उनका नाम चल रहा था कि नीतीश कुमार को हो सकता है कि इस चेहरे के लिए, इस पद के लिए आगे हो। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम फेस से ज्यादा समन्वयक की भूमिका यहां पर रह सकती है, सूत्रों के हवाले से जो अब तक जानकारी मिली है। शिवम? देखिए, बिल्कुल पीएम पद को लेकर दरअसल ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पीएम पद को लेकर आप ये कहें राहुल गांधी को आगे करती रही है। बीते चुनावों में भी याद होगा कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर था वो ये कहता रहा है कि पीएम पद के लिए राहुल गांधी एक अच्छी पसंद होंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम दलों ने समर्थन किया है मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये एक सेटबैक के तौर पर है और यही एक वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहा कि अभी पीएम पद के डिस्कशन का सही समय नहीं है। और इससे एक मैसेज साफ हो जाता है कि जो अन्य दल है वो राहुल गांधी के लिए तैयार नहीं है। वो अन्य जो दल है वो नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने, ममता बनर्जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, ये ऐसे नेता है जिन्हें लगता है कि अपने समकक्ष है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, ये सभी लोग राहुल गांधी के नाम के साथ सहमत नहीं है, क्योंकि किसी ने भी उस बैठक में इस बात का जिक्र नहीं किया कि राहुल गांधी भी एक बड़े उम्मीदवार है। जी बिल्कुल, और चूंकि अभी हमारे साथ आप बने रहे शिवम, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। प्रशांत, अभी जिस तरह से एक बड़ी जानकारी ये मिली है कि ममता बनर्जी ने नाम आगे किया पीएम चेहरा के तौर पर इंडिया अलायंस के लिए, तो ये जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, इस फैसले में समन्वयक की भूमिका में ज्यादा नजर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि वो कह रहे हैं कि अभी पीएम चेहरा के लिए चर्चा का समय सही नहीं है। जी
बिल्कुल, ये ठीक बात आपने कहा है, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया है नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो उसके पीछे की आप सियासत जरूर समझिएगा। दलित समुदाय से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। एक तरफ बीजेपी आदिवासियों को साध रही है, लगातार साध रही है। इससे पहले रामनाथ कोविंद को उन्होंने भी बड़े पद पे बैठाया था, राष्ट्रपति पद पर। तो दलितों को भी बीजेपी साध रही है, आदिवासियों को भी साध रही है। ऐसे में जहां जिक्र भी कर रहे थे आपकी राहुल गांधी के नाम पर बहुत सारे लोग सहमत नहीं है, तो फिर एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिस पर आप सीधा विरोध नहीं कर सकते हैं, और वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। जाति के लिहाज से, अगर जाति समीकरण साधने के लिहाज से भी आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे। और ऐसा चेहरा है जैसा जो केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, कहेगा उस ट्रैक पर मल्लिकार्जुन खड़गे चलेंगे। दूसरा तरफ जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार का, अरविंद केजरीवाल का, या ये किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो रहे थे, बल्कि ये खुद चाहते थे कि ये खुद पीएम का चेहरा बने इंडी गठबंधन की ओर से या इंडिया गठबंधन की ओर से। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका जिक्र हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि ममता बनर्जी के अंदर खुद ये चाहत थी कि वो पीएम के तौर पर आगे रहें, जो खबरें लगातार आती रहीं, लेकिन उनके जरिए अगर ये चेहरा आगे बढ़ाया गया तो हो सकता है कि बहुत सारी चर्चाएं हुई हों, बैकडोर में बहुत सारा कुछ मसाला तैयार हुआ हो, बहुत सारी चर्चाएं हुई हों कि भाई ऐसा कोई चेहरा आगे बढ़ाया जाए जिस पर बीजेपी भी बहुत वैसे हमले ना कर पाए, ताकि चूंकि जाति फैक्टर एक बड़ा मसला है, दलित वोट बहुत बड़ा दलित वोट वर्ग है, और उस वोट वर्ग को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े चेहरे हैं, देश के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार होता है, और ऐसे में पीएम पद के लिए उनका चेहरा अगर आगे किया जाता है तो ये एक बड़ी सियासत कांग्रेस यहां पर कर रही है। उस नजरिए से भी आप देखें कि एक तरफ राज्यों में युवाओं को अब नेतृत्व दे रही है कांग्रेस, दूसरी तरफ चेहरे के लिए जाति कार्ड भी यहां पर आशीष खेल दिया गया है, अगर ये नाम फाइनल होता है तो। आशीष जी बिल्कुल। प्रशांत, एक और सवाल रहेगा, चूंकि राज्यों का आपने जिक्र किया और लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर के। अभी कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान से चुनाव हारे और सरकार गंवाए अशोक गहलोत को लिया है, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को लिया, मुकुल वासनिक जैसे ये सब चेहरे हैं, लेकिन कमलनाथ का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। सीट शेयरिंग के लिए दरअसल ये कमेटी का गठन किया गया है। इससे जाहिर है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कमलनाथ की भूमिका नहीं के बराबर ही मानी जाए। देखिए आशीष, दो तीन बातें हैं। दरअसल जब यहां पर चुनाव लड़ा जा रहा था, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी मध्य प्रदेश में, कई प्रभारी आपको एक के बाद एक बदलने पड़े। दरअसल कमलनाथ का आभा मंडल इतना था कि कोई भी प्रभारी उनके अंडर में अच्छे से काम कर नहीं पा रहा था। एक टीम भेजी गई थी कानूगोलू की, जो सोशल मीडिया और जो मुद्दे तलाश रही थी, उसके मुद्दे भी नहीं सुने गए। उसके बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में खबर।